हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू चैनल आईआरबू मैथ एकेडमी। मैं डॉक्टर राहुल स्वामी और आज अपन जो कर रहे हैं फूरियर सीरीज के लिए। तो यहाँ पर ऑनली स्टडी करेंगे कि फूरियर सीरीज कितने टाइप की होती है और फूरियर सीरीज होती क्या है। तो यहाँ पर देखिए फूरियर सीरीज क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज होती है साइन और कोसाइन के अंदर, जिसका पीरियोडिक टाइम क्या होता है 2 पाई रहता है। तो ये डेफिनेशन है, एफ एक्स बी ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड क्या है 2 पाई है, डिफाइंड इन द इंटरवल ये इनफाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज गिवन बाय fx। यानी साइन और कोसाइन के अंदर अपने पास सीरीज होती है, ध्यान रखना। साइन एंड कोसाइन के अंदर एक सीरीज होती है इनफाइनाइट सीरीज, जिसको अपन कहते हैं फूरियर सीरीज। तो fx इक्वल टू a0/2। हां, कई बार ये ध्यान रखना यहां पर मैनी टाइम ये जो a0/2 है इसको a0 भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। a0 ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो a0 n इक्वल टू 0 पर ये होता है a0। यहां n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, ये अपने पास सीरीज होती है। बुक्स में जनरली a0 गिवन होता है। अगर यहाँ पर a0 गिवन है तब यहाँ पर a0 कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा 1.2 पाई आएगा। लेकिन यहाँ पर अपने क्या लिया है a0/2 लिया है, ताकि अपने पास a0 an और bn है, जिसको अपन यूलर फॉर्मूला कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी a0/1/पाई, an की वैल्यू क्या है 1.पाई, bn की वैल्यू क्या है 1.पाई। किस रीजन में, क्योंकि अपने a0/2 लिया है तो सबके अंदर जो इंटीग्रेशन के बाहर है वो 1/पाई लेते हैं। अदरवाइज आपको a0 की जो वैल्यू है 1.2 पाई लेनी होती है यहाँ पर। तो इसका ध्यान रखना कि अपने a0 नहीं लिया है। इस पूरी जो न्यूमेरिकल्स के सॉल्व आउट करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो a0/2 से ही सॉल्व आउट करेंगे, ताकि अपने पास ये कंफ्यूजन ना हो कि a0 और an और bn में कोई कंफ्यूजन ना हो। 1/पाई 1.पाई ही होता है सबके अंदर, तीनों में जो मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये अपने पास फूरियर सीरीज होती है a0 an bn गिवन बाय द फॉलोइंग यूलर फार्मूला। ये देते हैं अपन a0 इक्वल टू 1.पाई इंटीग्रेशन fx dx और an 1.पाई fx cos nx dx। अब आपको ये होगा कि ये अल्फा अल्फा प्लस 2 पाई क्या है, तो ध्यान में रखना कि आपको fx गिवन देगा। ये माइंड में रखना, क्या गिवन देगा fx आपको गिवन देगा, जिसका आपको फूरियर सीरीज फाइंड आउट करनी होगी। fx गिवन देगा, जो आपको यहाँ पर fx दिखाई दे रहा है, fx दिखाई दे रहा है, fx है, ये वाला fx है, ये fx आपको गिवन देगा। और क्या गिवन देगा, इसकी लिमिट अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई जो गिवन है, क्योंकि पीरियड 2 पाई ले रहे हैं, अल्फा 0 ले लिए तो 0 से 2 पाई हो जाएगा। अल्फा अगर माइनस पाई ले लेता हूं तो माइनस पाई से प्लस पाई हो जाएगा। यानी इसकी इंटरवल भी गिवन होगा आपको, आल्सो गिवन हियर इंटरवल। जो भी x का जो इंटरवल है वो आपको गिवन देगा, या माइनस पाई से पाई हो सकता है ना, इस टाइप से। ये आपको इंटरवल भी गिवन देगा, यानी ये दोनों वैल्यू गिवन हो गया आपको, इंटीग्रेशन की लिमिट और f ऑफ x, और उसका फिर आपको फूरियर सीरीज फाइंड आउट करना होता है। तो ये तो था इसका बेसिक फार्मूला। अब फूरियर सीरीज क्या रहती है अपने पास, अब यहाँ पर एक पॉइंट आया है, क्या रहता है पीरियोडिक फंक्शन। ये ना फाइंड द इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंट द पीरियोडिक फंक्शन। अब एक पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियड का मतलब क्या होगा, एक फिक्स टाइम के बाद वो सेम टाइम रिपीट हो जाता है। जैसे मैं ये वॉच की बात करता हूँ ना, हैंड वॉच, तो क्या होता है 12 के बाद में क्या आएगा, 12 के बाद 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock, फिर ऐसे 12 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 2 3 4। तो इसके लिए पीरियड क्या हो जाएगा 12 आवर हो जाएगा। ऐसे रेलवे लाइन पर जो वॉच लगी होती है वो 24 आवर की बात करता है कि 24 आवर के बाद फिर 1 2 3 स्टेप से करता है। तो वहां पर उसका जो वॉचिंग आवर है वो 24 आवर क्या रहेगा, पीरियड हो जाएगा। इसी टाइप से अपन सन सेट और सन राइज, डे और दिन की बात करते हैं ना, 24 आवर के बाद फिर वही दिन रात स्टार्ट हो जाता है। तो 24 आवर हो गया पर डे के लिए, वो क्या हो गया अपने पास पीरियड हो गया। तो यहाँ पर पीरियोडिक की बात करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन एनी फंक्शन fx इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ ए पॉजिटिव नंबर t इज सच दैट fx plus t is equal to fx आ जाए मेरे पास। तो t को क्या कहूं मैं, t is called the period। तो ये कुछ एग्जांपल ये है, तो ये भी देखो आप fx then 2t 3t 4t is also say that period, क्योंकि x plus t x के साथ t ऐड कर दूं, यहां पर फिर मैं t ऐड कर दूं 2t हो जाएगा, फिर t ऐड कर दिया 3t हो जाएगा। इन सब की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो, fx के इक्विवेलेंट हो, तो मैं कहूंगा t इज ए पीरियड। ये कुछ एग्जांपल ये देखो, बिकॉज़ fx x plus t, ये सब वैल्यूज क्या होगी इक्विवेलेंट होगी। अगर t इसका पीरियड है, प्लस ले ले या फिर माइनस ले ले, तो ये पीरियड हो गया इसका t, किस फंक्शन का, f ऑफ x का। ये कुछ एग्जांपल ये है, यहां से समझ में आएगा आपको। sin x, तो sin 2 पाई प्लस x, इसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगी, m की वैल्यू 0 रखो आप, तो 2 पाई प्लस x क्या होता है sin x आएगा। 4 पाई प्लस x क्या होता है sin x आएगा।
तो इसके लिए पीरियड क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट पीरियड इज sin x b 2 पाई। sin x का स्मॉलेस्ट पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई है ना, तो sin x का पीरियड क्या कहेंगे 2 पाई होता है। फूरियर सीरीज भी क्या होती है साइन और cos में होती है। cos के लिए भी सेम ऐसे ही है ना, ऐसे 2m पाई प्लस x m 0 1 2 3 पुट करें अपन, तो cos x क्या आ जाएगा cos 2 पाई प्लस x, cos 4 पाई प्लस x, cos 6 पाई प्लस x, ये सब वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी cos x की। तो इसी टाइप से tan x का जो पीरियड टाइम क्या होता है पाई रहता है ना, जबकि आप 0 1 2 3 रखें तो tan पाई प्लस x, tan 2 पाई प्लस x, tan 3 पाई प्लस x, सब की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी tan x के इक्विवेलेंट होगी। तो tan x का जो पीरियड टाइम होता है वो क्या होता है पाई होता है। तो ये तो था पीरियडिक टाइम, क्योंकि डेफिनेशन आ सकती है आपके बाय नेम से सिलेबस में है। फूरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस, अभी तो अपने पास सिंपल फूरियर सीरीज था जिसके अंदर अपन आइडेंटिफाई नहीं है कि इवन है या ऑड है। ये बात क्या होता है कि फंक्शन आपको गिवन होता है कि इवन और ऑड फंक्शन है, और इसका इंटरवल क्या ध्यान रखना माइनस पाई से पाई हो, इस टाइप का इंटरवल गिवन हो, उस केस में इसको अप्लाई करते हैं। अब इवन फंक्शन क्या होता है f minus x equal to f of x आ जाए। जैसे एग्जांपल ये x square x4 cos x, ये x sin x x square cos x, ये सब क्या है इवन फंक्शन है। ये तो आपको इवन ऑड का तो आपको ध्यान होगा। जैसे सपोज करो मेरे पास ये fx आ गया हो, fx इक्वल टू क्या ले लिया x sin x ले लिया। अब आप f minus x लेके देखिए इसको वैल्यू को, यदि x को रिप्लेस करें minus x से तो ये भी minus x हो गया, और ये sin ये भी minus x हो गया, और sin माइनस x क्या होता है माइनस का sin x होता है, यानी ये माइनस का x और इसका क्या लिख सकते हैं ये इस टाइप से वैल्यू आ गई, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई, यानी fx अगर ये लेके चलो तो f माइनस x था, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास fx की। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिर मेरे पास इवन फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन का एग्जांपल ये है, ये वाला मैं लेके जो आपको सॉल्व किया है, यानी x को माइनस x से रिप्लेस कर दूं तो उसकी वैल्यू सेम रहे, तो उसके ऊपर क्या आएगी ये इवन फंक्शन है। और इसी टाइप से और इसका फूरियर सीरीज कैसे देंगे अपन, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा तो न्यूमेरिकल में, या तो डायरेक्ट ध्यान रखें आप फॉर्मूला लिखा मैंने fx a डॉट बाय 2, यानी उस केस में अगर फंक्शन इवन है और इंटरवल कैसा दे रखा हो माइनस पाई से पाई दे रखा है, तब उस केस में bn क्या रहेगा इसका 0 रहेगा। इवन और ऑड फंक्शन का अपन डिफाइन करेंगे तब और क्लियर कर देंगे इसको, इंटीग्रेशन उसका 0 हो जाता है, तो bn क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और लोग क्या फाइंड आउट करना रहेगा, अगर bn 0 हो गया तो a डॉट an, तो फूरियर सीरीज इस टाइप से आ जाएगी इसकी। तो वहां पर क्या रहेगा a डॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई 0 से पाई fx dx, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, न्यूमेरिकल में इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। an इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई 0 से पाई fx cos nx हो जाएगा, ध्यान रखना माइनस पाई से पाई, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी अपने पास फार्मूला है इसका। इसी टाइप से fx क्या हो ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन का एग्जांपल ये है f माइनस x इक्वल टू माइनस आ जाएगा, तो ये एग्जांपल ये sin x है, x है, x क्यूब है, x cos x है, x स्क्वायर sin x है, तो ये सब क्या है ऑड फंक्शन के एग्जांपल है। और ऑड फंक्शन में क्या होगा a नॉट और an 0 हो जाएगा, इसको भी मैं भी बता दूं, a नॉट और an क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओनली क्या रहेगा फूरियर सीरीज कैसे देंगे अपन fx इक्वल टू bn sin nx से देंगे, ठीक है। और bn की वैल्यू क्या होगी 2 पाई 0 से पाई, ध्यान रखना 0 से पाई हो जाएगी, लिमिट कैसी थी माइनस पाई से पाई, तो उसको अगर ये फंक्शन ओड है कौन सा fx, देन इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 से पाई ले लेंगे अपन 2 पाई, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे क्यों लेते हैं इसको। 2 पाई 0 से पाई लिमिट आ जाएगी और ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। होता क्या है a नॉट an और bn की वैल्यूज अपन जो सीरीज है, जैसे यहां पर a नॉट an की वैल्यू इससे निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट द रिजल्ट। तो ये सॉल्व आउट करना होता है इसमें। अब इसी टाइप से फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज है, तो फूरियर हाफ रेंज में क्या रहेगा कि ये आपको यहां एक्सप्लेन किया है कि इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट इंटीग्रल माइनस पाई से पाई हो, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड ओनली एक्सप्रेस ओनली साइन या कोसाइन के अंदर, और उसका जो इंटरवल है वो क्या कर देंगे अपन 0 से पाई, ठीक है। तो ये तो आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल में, यू फाइंड द फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज या यू फाइंड द फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो यहाँ पर फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में क्या होगा कि फूरियर हाफ कोस के अंदर ही अपने पास आंसर आएगा सीरीज के अंदर, तो a नॉट बाय 2 an cos nx, ये इसका fx गेन होगा। तो यहाँ पर अपने पास ये fx ये वाली ये फूरियर सीरीज इस टाइप से देंगे, जहां पर क्या रहेगा फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में bn 0 हो जाएगा, ठीक है। तो bn क्या होगा यहाँ पर 0 रहेगा, यानी एक तरह से ऑड इवन फंक्शन वाला ही वर्क करेगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। an
ए नोट की वैल्यूज ये देगी 2 पाई 0 से पाई fx dx और a की वैल्यू ac टाइप से, जो आपने अभी क्या देखा था, इवन फंक्शन का रूल देखा था, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ बाय नेम से क्यों होगा, यू फाइंड द फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तब आपको a नोट a ac टाइप से लेना है, इस सीरीज को सॉल्व आउट करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट द रिजल्ट। ये इन ए सीरीज ऑफ साइन की तरह हो तो फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज अगर गिवन तो उस केस में क्या रहेगा आपके पास, a नोट की वैल्यू भी 0 रखेंगे और an भी क्या हो जाता है 0, a नोट में a दोनों 0 होगा। और फूरियर सीरीज कैसे देंगे अपन, ये ओनली साइन के डायरेक्शन आ जाता है, जैसे fx bn sin x b2 sin 2x bn sin x, या इस फॉर्म से लिख सकते हैं अपन fx n = 1 to infinity bn sin x, और bn की वैल्यू क्या होगी, ये 2 पाई 0 से पाई fx sin nx dx, यानी कैसा बिहेव कर रहा है, ऑड फंक्शन की तरह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बाय नेम से गिवन होगा, यू फाइंड द फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज, क्लियर। अब ये है अदर फॉर्म ऑफ द फूरियर सीरीज। अगर आपके पास वहां तो इंटरवल क्या था, पाई के फॉर्म से था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कह सकते हैं अपन, थीटा के फॉर्म में कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर अगर इंटरवल फूरियर सीरीज इन द इंटरवल -c से c कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, जैसे -1 से 1 आ जाए, -2 से 2 आ जाए, तो इस केस में फूरियर सीरीज है वो इस टाइप से लेते हैं, fx तो बोला वही से a02 प्लस समेशन an cos यहाँ पर n पाई x by l c लेते हैं, n पाई x c जो भी आपको गिवन है इंटरवल का, bn sin n पाई x कौन सी स्टेप से, a नोट की वैल्यू ये, an की वैल्यू ये, और ये bn की वैल्यू ये आ जाएगी। यानी a नोट an और bn ये इंटरवल को सॉल्व आउट करेंगे, इंटीग्रेशन को इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी गेट द फूरियर सीरीज फॉर गिवन fx, यानी आपको fx क्या रहेगा, गिवन रहेगा, और a नोट और a एंड b की वैल्यू अपन इस इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी गेट द रिजल्ट। हां, एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपके पास इंटरवल ऐसे दे रखो -c से c, तो सारा सिस्टम ऐसे ही चलेगा, जैसे इवन फंक्शन के लिए, ऑड फंक्शन के लिए, और क्या था अपने पास फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए और फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए, इस वाले इंटरवल के लिए बस ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा n पाई x। देखो यहां भी देखते हैं sin n पाई x by l cos n पाई x by l, चाहे हाफ रेंज फाइंड आउट करना है, अच्छा सपोज करो मेरे को फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में bn क्या हो जाएगा, bn क्या ले लेंगे उस केस में, bn 0 ले लेंगे, इसमें फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, उसमें bn क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, a नोट और a बिल्कुल ऐसे लेंगे अपन, ठीक है, और लिमिट भी 0 से फिर c हो जाएगी और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई होप ये एक बेसिक आइडिया दिया है मैंने फूरियर सीरीज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे इसके न्यूमेरिकल और एक कंडीशन, डिरिचलेट कंडीशन, क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।